नाज़रीन, दिस इज अचम तैयब है और आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि दुनिया की एक न्यू उभरती हुई पर्सनालिटी जिन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक इनकलाब बर्पा कर दिया है वेस्ट के अगेंस्ट, एंड व्हाई ही इज गेटिंग सो मच एंगर अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंपनीज एज वेल। और बात करेंगे कि इन्होंने न्यू पॉलिसीज क्या बनाई हैं और ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और ये किस तरीके से प्रेसिडेंट बने हैं, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इब्राहिम ट्रौरे एक्चुअली किस तरीके से बुर्किना फासो इज अ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री और उसके किस तरीके से प्रेसिडेंट बने हैं। 30 सितंबर 2022 को इन्होंने प्रेसिडेंट का चार्ज संभाला एज अ इंटरिम ने इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे पॉल हेनरी संडागो डैम्बिया, उनके अगेंस्ट जो है एक रिबेल किया और उनको डीथ्रोन करके खुद जो है अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया। इनको इनकी पूरी टीम की तरफ से सिलेक्ट किया गया। ये क्यों था? यही वो बंदा था बिफोर 9 मंथ फ्रॉम दैट इंसिडेंट व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट। ये बंदा उसी सदर के साथ यानी कि डेम्बियन पॉलिसी को फॉलो कर रहा था और उसको प्रमोट कर रहा था। आखिर ऐसा 9 मंथ में क्या हो गया? यानी कि जनवरी 2022 को ये डेम्बियन पॉलिसी को सर उठा के पूरी दुनिया में प्रमोट करने की बात करता था और अचानक 9 मंथ में इसने चार्ज संभाल लिया कि उसको डिथ्रोन करके या मिलिट्री पावर के जरिए से। बेसिकली बुर्किना फासो में एक बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप थे जो कि अवाम को दहशतगर्दी के जरिए से कंट्रोल कर रहे थे और इलीगल माइनिंग करवा रहे थे और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनका साथ दे रहे थे, उन सबको जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। और हेनरी जो पॉल हेनरी संडागो डैम्बियन पॉलिसी जो थी वो उनको कुछ भी नहीं कह रही थी। हालांकि फ्रांस और जर्मनी और अदर कंट्रीज उन्होंने स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर मंगवाए हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं बन पा रहा था। जाहिर है ना, एक कंपनी या एक कंट्री जो किसी दूसरे कंट्री से सारे के सारे रिजर्व लेके जा रहा है, कोबाल्ट हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो, या कोई और चीज कह लें, ये जिस तरह डायमंड हो गया या यूरेनियम हो गया, उनको निकाल के वो एक्सट्रैक्ट करके लेके जा रहे हैं, वहां पर रिबल होता है हमेशा। क्योंकि कुछ नेशनलिस्ट लोग होते हैं या कुछ लोग गुर्बत के मारे हुए होते हैं, वो खड़े होने का जो है नाम लेते हैं या सर उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको कुचलने के लिए या तो सो कॉल्ड फोर्सेस इकट्ठी कर ली जाती हैं या फिर वहां पर टेररिज्म स्टार्ट कर दिया जाता है। सिमिलरली फ्रांस और अदर कंट्रीज की वहां पर स्पेशल फोर्सेस थी जो कि टेररिज्म का साथ दे रही थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ बुर्किना फासो मिस्टर इब्राहिम ट्रौरे, उनके मुताबिक ये सारी के सारी जो है उनका साथ दे रहे थे और वो वहां से रिजर्व लेके जा रहे थे। अफ्रीका के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, व्हाई अफ्रीका इज कॉल्ड एज ब्लैक कॉन्टिनेंट। अगर बात की जाए कि ये ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों है, ब्लैक कॉन्टिनेंट इस वजह से है, देखें हमारे पास हमारे सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने आके इसको ऑक्यूपाई किया और दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी को उसने टेक ओवर किया और सारा कुछ यहां से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी जो है वो सब कॉन्टिनेंट था। और सब कॉन्टिनेंट, लोग कहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में क्या था? भाई बहुत कुछ था जो वो लेके गए, खाली एवं वो यहाँ पे मजाक करने तो आए नहीं थे, यहाँ से वो खाली करके गए हैं। यहाँ पर कुछ था तो इस इलाके को उन्होंने टेक ओवर किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया के एक अलग कोने पे है, एक अलग ओशनिया कॉन्टिनेंट में एक सबसे बड़ा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट को भी ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया जो है उसको उन्होंने प्लेइंग ग्राउंड बनाया हुआ था। अगर ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए तो वो कैट ऑब्जेक्ट लगता है, कैट प्लेइंग ऑब्जेक्ट बेसिकली। अगर आप पूरी दुनिया का अगर मैप सामने रखें ना तो उसके ऊपर पेंसिल घुमाए तो आपको ओवरऑल नजर आएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैट का एक प्लेइंग ऑब्जेक्ट और पूरी दुनिया कैट की शक्ल इख्तियार करती है। तो उन्होंने वाकई इसको प्लेइंग ग्राउंड जाके बना दिया था, खुद वो कैट बने हुए थे और ऑस्ट्रेलिया को प्लेइंग ग्राउंड। अब अमेरिका को नहीं छोड़ा, साउथ अमेरिका को नहीं छोड़ा, कोलोनियलिज्म की इंतहा कर दी। अब अफ्रीका जो है, लेकिन यहां पर जब अफ्रीका में जाते थे, अफ्रीका वो पता नहीं होता था क्योंकि ना पानी था ना कोई और चीज थी। देयर वाज नथिंग टू यूज, उनके पास कुछ भी नहीं था जिसको वो इस्तेमाल कर सके। इस वजह से उसको पता कोई नहीं कर पाता था, इस वजह से उसको ब्लैक कॉन्टिनेंट कह दिया जाता था। लेकिन एक चीज थी, वहां से स्लेव्स उठाए जाते थे जो पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती थी उन वक्तों में, लेकिन उसको पता फिर भी नहीं कर पाते थे और छोड़ के चले जाते थे। इसके बाद दुनिया के पास जैसे जैसे मशीनरी आई, दुनिया ने एक्सट्रैक्शन स्टार्ट की और अपने सर्वे स्टार्ट किए कि यहाँ पर ये, तो उसके हिसाब से उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अब अफ्रीका की अगर बात करें तो वहां पर हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस और बहुत सारे व्लॉगर, चाइनीज भी जाते हैं। तो उन्होंने जो दिखाया है मंजर, वहां का मंजर देख के तो इंसान एक दफा दहल ही जाता है कि ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर वो उनके पास
ना तो बिजली है, ना गैस है, ना मेटल रोड्स है, ना रहने के लिए घर है। मेटल रोड्स, गैस, बिजली तो छोड़ ही दे, रहने के लिए घर भी नहीं है। वो झोंपड़ियों में रह रहे हैं, और वो ही उन्होंने पुराने वक्तों में, आज से दो दो तीन हजार साल पहले जिस तरह डंडे लगाए होते थे उन्होंने, वो अपने घरों की बाड़े बना के उसी में रह रहे होते थे। एक किस्म की दीवार डंडों के साथ बनाई होती थी, इसी में सेम जो है उन्होंने वही सिस्टम किया और वहां पर रह रहे हैं। तो ये इब्राहिम ट्राओरे साहब की जो एक्चुअली रेवोल्यूशन है वो इसी चीज के अगेंस्ट है कि अफ्रीका अगर 70%, अफ्रीका का कंट्री है कॉन्गो, कॉन्गो, गिनी, माली, ये कंट्री 70% कोबाल्ट जो है पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कोबाल्ट एक ऐसी मेटल है जो आपकी लिथियम बैटरी उसके बगैर ना कर रहा है। ऑलमोस्ट आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, घड़ियां, कारें, आज तो हर चीज ही बैटरियों पे शिफ्ट हो रही है। एवरीथिंग इज शिफ्टिंग ऑन बैटरीज राइट नाउ। तो हर चीज के लिए कोबाल्ट यूज हो रहा है। तो इन्होंने एक वीडियो में कहा है कि ये सारी चीजें यहां से जा रही हैं, लेकिन कांगो के पास मोबाइल खरीदने की पावर नहीं है। कांगो कैन नॉट अफोर्ड सेल फोन इवन टुडे। 90% ऑफ प्लेटिनियम, जो पूरी दुनिया का 90%, ये किसी कंट्री का ही, 90% प्लेटिनियम पूरी दुनिया का अफ्रीका से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका की अपनी पब्लिक का हाल ये है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट से क्रश की जा रही है। 30% गोल्ड, 65% डायमंड जो कि एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन माइनर्स को लेस देन $1 पे किया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? जाहिर है ना, एक जगह से एक चीज निकाली जा रही है, तो उस जिसकी वो जगह है उसको तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। लेकिन इन बेचारों को कुछ भी नहीं मिल रहा, वही वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। और दुनिया कहती है कि जो ये काले हैं ये कोई कानून नहीं मानते। भाई कानून कैसे माने? गुर्बत इतनी है, भूख इतनी है, अपने घर भी उन्होंने सारा कुछ करना है, इधर उधर। जाहिर है कुछ कंट्रीज में जब जाते हैं ना लोग, दूसरे कंट्रीज में, तो इन कालों को हमेशा वायलेशन करते हुए पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर पाले हुए होते हैं। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस इन कालों के साथ गुजरा है। यार उस एक्सपीरियंस को तो छोड़ दें, लेकिन ये हमेशा वायलेशन करते नजर आएंगे, मोर देन 90%। उसकी वजह यही है कि पॉवर्टी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। तो ये पॉवर्टी जो है ये हर जुर्म करने पे मजबूर करती है। जब जाहिर है आपके घर से हर चीज निकाली जा रही है और आपको कुछ भी नहीं दिया जा रहा, आपको भूखे रखा जा रहा है। अगर बात करें यूरेनियम की, तो 35%, 35% यूरेनियम जो है पूरी दुनिया का अकेला अफ्रीका आपको दे रहा है प्रोड्यूस करके। और अफ्रीका से निकाले जा रहा है। जैसे फ्रांस है या अदर कंट्रीज हैं, ये उनका यूरेनियम अपने एटॉमिक पावर हाउसेस में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अफ्रीका में बिजली नहीं है, अफ्रीका में गैस नहीं, गैस वहां से एक्सट्रैक्शन हो रही है, बिजली यूरेनियम वहां से लेके जाया जा रहा है, कोबाल्ट वहां पे लेके जाया वहां से लेके जाया जा रहा है, डायमंड वहां से एक्सट्रैक्शन, हर चीज वहां से एक्सट्रैक्ट की जा रही है। लेकिन उनको दिया क्या जा रहा है इसके बदले में? फिर क्या होता है जब रिबेल होता है या अवाम सर उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनको कुचलने के लिए वहां पर फिर टेररिज्म फैलाया जाता है। और टेररिज्म का सबसे बड़ा ठेकेदार जो है अफ्रीका में, वो यूरोप है, या अमेरिका कह सकते हैं आप। अब रिसेंट मोस्ट इसी रेवोल्यूशन की वजह से पिछले दिनों साउथ अफ्रीका के हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप के पास, वो टूर के पे गए हुए थे, या उनका एक ऑफिशियल दौरा था ये कह लें आप, वो वहां पर गए हुए थे। तो ट्रंप ने कहा जी सफेद फार्म लोगों के साथ ज्यादती हो रही है आपके साउथ अफ्रीका में। तो उसने फिर, जाहिर है उनको सपोर्ट तो मिली, क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे साहब की इस कोशिश की वजह से, ये जो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, इस कोशिश की वजह से पूरा अफ्रीका इस टाइम ऑलमोस्ट जागने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस इनमें आ चुकी है। तो उन्होंने पता क्या कहा कि ट्रंप को कहते हैं कि मिस्टर ट्रंप, आई हैव नो प्लेन टू गिव यू, मेरे पास कोई जहाज नहीं है जो मैं आपको दे सकूं ताकि आप चुप कर सकेंगे। मकसद तो यही था ना। और सारे सहाफी वहां पे हंसने लगे। पिछले दिनों कतर में जब ये ट्रंप साहब गए हैं ना, तो इनको फिर कतर के जो है अमीर है उन्होंने बहुत बड़ा एक प्लेन गिफ्ट किया है। इनको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अब अफ्रीका तो एक पुअर कंटिनेंट है, वहां से इनको क्या मिलेगा? खैर आगे बात करते हैं। इब्राहिम ट्राओरे साहब ने उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको भी निकाला है, इवन दो कि उनको अल्टीमेटम दिया था 1 मंथ का, कि आप 1 मंथ में ये हमारा बुर्किना फासो छोड़ के जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर अंजाम के आप जिम्मेदार होंगे। ओवरऑल फोर्सेस का इन्होंने ब्लैकआउट किया है। 15 से 20% टैक्स का जो है, मिनिमम 15 से 20% टैक्स का हर फॉरेन इन्वेस्टर को पाबंद कर दिया कि आप देंगे। ये मिनिमम, पहले क्या था 1-2% दे के सबको खुश किया हुआ था। और दूसरी चीज ये कि इन्होंने चाइना के साथ इत्तेहाद किया है फॉर द स्पेशली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने एक सी पैक पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको वर्ल्ड मैप दिया था, और सिल्क रोड का जो ओवरऑल मैप बनने जा रहा है पूरी दुनिया में, जो 2049 तक चाइना पूरा करना चाहता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। उसमें जिबूती और कुछ हॉर्न कंट्रीज से, हॉर्न कंट्रीज अफ्रीका का जब आप मैप देखेंगे ना, तो उसमें स्टार्ट में एक हॉर्न नजर आता है ईस्टर्न साइड पे। तो वो हॉर्न कंट्रीज वहां पर उन्होंने काम शुरू कर दिया हुआ है। और अब जाहिर है इंटरनल साइड पे बुर्किना फासो भी हो गया, और यहाँ से फिर आगे जाएंगे, गिनी से इन्होंने आगे भी निकलना है।
और ओवरऑल इन्होंने नेटवर्क फैलाना है। बाकी इन्होंने रशिया के साथ मिलिट्री इत्तेहाद किया, वहां से फोर्सेस भी ले रहे हैं, उनकी फोर्सेस की तालीम भी ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, वहां से ये हथियार भी ले रहे हैं, ताकि ओवरऑल ये अपना चार्ज मजबूत कर सकें अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। बेसिकली दुनिया में पहले था कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म में क्या था, जिस तरह सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को ऑक्यूपाई कर लिया, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओवरऑल दुनिया को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था कि उन्होंने ब्रिटिश अंपायर ने। और आज की डेट में इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म बेसिकली सॉफ्ट पावर है। आप अपने घर बैठ के किसी को फोन करते हैं, हाँ जी मेरा फलाना काम कर दे, अगला डरते करेगा। अगर वो आपसे डरता है, उसकी कोई मजबूरी है, उसका कोई आपसे लेना देना कोई कंसर्न है, तो जाहिर है एक फोन पे आपका काम हो जाएगा ना। इसी तरीके से सॉफ्ट पावर इस टाइम दूसरा जो न्यू कॉलोनियलिज्म चल रहा है। अब न्यू कॉलोनियलिज्म ने अफ्रीका का बेड़ा गर्क किया हुआ था, लेकिन 2 साल से इनकी एफर्ट्स की वजह से आज वो इतना कामयाब हो चुके हैं कि दुनिया इनको रिकॉग्नाइज कर रही है। बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं, इकोनॉमिक जाइंट्स हैं, मिलिट्री जाइंट्स हैं जो इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक चाइना एंड रशिया। और मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में और भी कंट्रीज इनको एक्सेप्ट करने वाले हैं एज अ पावर के तौर पर, कि अफ्रीका जो है कंटिन्यू। अब तो यूरोप में भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं, यूरोपियन मीडिया पे भी ये बातें चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल जो था, अफ्रीका की बात आपने ना इधर सुनी होगी ना कोई उधर सुनी होगी, कहीं पर भी आपने नहीं सुनी। लेकिन अब जो है पूरी दुनिया में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बातें चिमह गोइयां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये इसका सारे का सारा क्रेडिट जाता है इब्राहिम ट्राओरे साहब को। ही इज अ यंग मैन एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑन द अर्थ राइट नाउ। ही इज अ हेड ऑफ स्टेट और यंगेस्ट हेड ऑफ द स्टेट है। इसी के साथ हम अपना वीलॉग एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।